भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सद्गुरुदेव की अमृत वाणी है 211 नंबर की। अवस्था बढ़ी सुधरी कब। प्रश्न किया है कि अवस्था बढ़ी सुधरी कब, व्यवस्था किसी और की। अवस्था बढ़ी सुधरी कब, व्यवस्था किसी और की। इस अमृतवाणी में सद्गुरुदेव क्या समझा रहे हैं हमें। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी तू ये जान ले कि तू एक माध्यम है, जरिया है कुछ करने का। बाकी तो सबकी डोर ईश्वर के हाथ में है। इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। तो तू व्यवस्थापक को पहचान ले कि कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कौन है जिसने नदी, झरना, पहाड़, मनुष्य, मानव सभी बनाए हैं, 5 तत्व बनाए हैं, उसको पहचान ले। नहीं तो तेरी अवस्था तो बढ़ती जाएगी, सुधार नहीं होगा तेरी अवस्था में। तेरी अवस्था बढ़ गई, बचपन गया, जवानी गई, अब तू प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहा है, फिर तू वृद्धावस्था की ओर चला जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा। तेरी अवस्था तो बढ़ गई, बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, लेकिन ना तो तूने क्रोध छोड़ा, ना तूने छल कपट छोड़ा, ना तूने बेईमानी छोड़ी, ना तूने बुरे कर्म करने छोड़ दे, ना तूने कुमार्ग का रास्ता छोड़ा। तो तेरी अवस्था कब सुधरी। अवस्था, शरीर की अवस्था तो बढ़ गई, लेकिन सुधरी कब वो अवस्था। जीवन तेरा सुधरा कब। कब तुझे शांति मिलेगी, कब तू भाव में आएगा, कब तू सबको खुशियाँ देगा, कब तेरे जीवन में बाहर आएगी, कब तू तेरे जीवन को धन्य मानेगा, कब तेरे भीतर की अवस्था सुधरेगी। बिगड़ती गई भीतर की अवस्था तो, जैसे कोई बीमार है, क्या कहें, अवस्था तो खराब ही होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सुधार आ ही नहीं रहा। कारण इलाज सही नहीं है, डॉक्टर की बीमारी समझ में नहीं आ रही है। कोई बच्चा है, कहीं भाई बिगड़ता ही जा रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो क्यों बिगड़ता जा रहा है। कारण ये है कि उसका संग खराब है, उसको शिक्षा देने वाले खराब हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य कहता है मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतनी उम्र का हो गया, तेरी अवस्था बढ़ गई शरीर की, लेकिन तेरे भीतर की व्यवस्था है करने वाला कोई और है। तो उसको पहचान ले। तुझे चलाने वाला कौन है उसको पहचान ले। तेरी शरीर की अवस्था तो बढ़ती गई, लेकिन बिगड़ती भी गई, तेरी सुधार नहीं आया। क्यों। तेरे अंदर ये है कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा, मेरे हाथ में है सब कुछ। तो भगवान फिर तो साइड में है, फिर तो तू ही हो गया सब कुछ, फिर तो प्राणी हो गया। प्राणी के हाथ में व्यवस्था आ सकती है, लेकिन प्राणी व्यवस्थापक को पहचान ले कि करता कोई और है, मैं निमित्त हूँ। प्राणी सोचता तो कुछ और है, होता कुछ और है, तो भी नहीं पहचानता है, दूसरों को दोष देता है, अपनी बड़ाई चाहता है। ये क्या है, ये अज्ञानता है। मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। हम चाहते अभी फ़िलहाल सबको ये ज्ञान लेना चाहिए कि व्यवस्था किसी और की है। शादियाँ रुक गई, लॉकडाउन हो गया, महामारी फैल गई, तो हमारी व्यवस्था है तो करो ना सही। है क्या हमारे हाथ में, कुछ नहीं हमारे हाथ में। पर फिर भी हम नासमझी कर जाते हैं। हम चाहते हैं घर में ये माहौल है अच्छे से रहे, लेकिन नहीं पता एक सेकंड बाद में क्या हादसा हो जाए। पर फिर भी प्राणी करता बनता है कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं सबको सीधा कर दूंगा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। और प्राणी बुराई के रास्ते पे खुद चलता है, और जो नासमझ होते हैं वो उनके कहे अनुसार चलने लग जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर के सहारे जीते हैं वो कभी भी गलत काम नहीं करते। वो भगवान पे छोड़ते हैं कि हे प्रभु, मेरा वर्तमान आपके हाथों में है,
मेरा भूतकाल आपके हाथों में था और मेरा भविष्य भी आपके हाथों में है। जैसा कराओगे वैसा करेंगे। हम चाहते हैं ये काम ऐसा हो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा प्रभु तुम चाहते हो, तुम चाहते हो। नहीं जानता है प्राणी। कंस खाली 8वें बच्चे को मारना चाह रहा था, लेकिन व्यवस्थापक ने ऐसी माया फेरी, सबको मरवा दिया नंबर से। लेकिन 7वां और 8वां नहीं मरा। क्यों? व्यवस्था ऐसी थी। 8वां तो उसको मारने के लिए ही आया था, उसका उद्धार करने के लिए, पर फिर भी कंस नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा, रावण नहीं समझा। ऐसे ही लोग जो बुरे रास्ते पर चलते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि व्यवस्था भगवान की है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्राणी के हाथ में। नहीं, प्राणी के हाथ में कुछ हो तो सृष्टि ना बिगड़ जाए, क्योंकि प्राणी तो स्वार्थी होता है और भगवान निस्वार्थ होता है। जिस प्राणी के अंदर भगवान के गुण आ गए, निस्वार्थ भाव आ गया, वो प्राणी भगवान से कुछ भी कार्य करवा सकता है, या भगवान को करना भी पड़ता है, क्योंकि ईश्वर से बड़े संत होते हैं। क्यों? कारण क्या है इसका कारण नहीं जानता प्राणी। कारण ये है कि संत ईश्वर के लिए ही करते हैं, कुछ करते हैं, वो ईश्वर के लिए ही रहते हैं। और प्राणी अपने लिए जीता है, खाली अपने लिए ही करता है। अपने ऊपर आंच नहीं आ जाए, दूसरे के ऊपर तो हम इतनी आंच दे देते हैं कि वो जले तो जले, भुने तो भुने, मरे तो मरे। इसलिए मनुष्य के हाथ में तो खुद का ही जीवन नहीं रहता है, और संतों के हाथ में पूरी सृष्टि रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन को सजाना है, रिझाना है, खुश रखना है, तो सजा मत दो। बुराई के रास्ते पे चलता है वो अपने जीवन को सजा देता है, दंड तो मिलेगा उसको। तो कह रहे हैं गुरुदेव प्रकृति किसके हाथ में है ये देख लो। यदि तुम्हारे हाथ में है, तुम व्यवस्था कर सकते हो, तो थोड़ा सा काम कर दो। आज सूरज को मत निकलने दो, आज 10 बजे ही अंधेरा हो जाए, सो जाएं सब। आपके ही हाथ में है तो मौसम परिवर्तन कर दो, नहीं है किसी के भी हाथ में। पर फिर भी प्राणी नहीं समझता, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। लेकिन गुरुदेव का क्या कहना है कि तू संसार में वाह है चाहता है, तेरी जीवन में तो आह भरी हुई है। संसार की वाह के लिए जीवन में आह भर लेता प्राणी। हमने देखा है ये कि हम घर में दुख पालेंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में मेरी वाह होनी चाहिए। पर गुरुदेव ने जो एक अमृतवाणी दी है कि गई इज्जत में मरा, जरा सोच गई इज्जत में मरा। पहले तो नहीं समझे थे ये बात, अब पता चला कि तेरी मैं खत्म हो गई है, मान के चल तू। ये मैं ही इज्जत है, खाली मेरी इज्जत मेरी इज्जत मेरी इज्जत। क्या इज्जत है? इज्जतदार वो है जिसने ईश्वर को अपने से जोड़ लिया, या ईश्वर ने तुम्हें अपने से जोड़ लिया। वास्तविक सन्यासी वो है जिसने विकारों से सन्यास ले लिया। गृहस्थी छोड़ना कोई सन्यास लेना नहीं है। गृहस्थी में रहो, लेकिन विकारों से सन्यास ले लो, तभी हमारी अवस्था सुधरेगी और तभी हमारी व्यवस्था सुंदर होगी। ओम शांति ही शांति।